This video is sponsored by V-Guard. संजय कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं और बहुत हद तक मुमकिन है कि मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी इस डिबेट का हिस्सा बने, टेक्नोलॉजी अगर साथ दे पाई तो शुरुआत संजय जी मैं आपसे कर रही हूं क्योंकि मैंने वोटिंग परसेंटेज बताया। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा बढ़ा है, छत्तीसगढ़ में थोड़ा घटा है, राजस्थान में थोड़ा बढ़ा है, मिजोरम की स्थिति भी यही है। तो लेकिन अगर प्रिसाइजली ये 3 हिंदी पट्टी के राज्य में आपसे इस वोटिंग परसेंटेज के हवाले से समझना चाहूं तो क्या संकेत देते हैं? गरिमा जी, अगर तीनों राज्यों का जिक्र करें और वोटिंग टर्नआउट को देखें तो सचमुच वोटिंग टर्नआउट से तो कोई संकेत नहीं मिलते। दूसरी चीज़ों से संकेत ज़रूर मिल सकते हैं लेकिन वोटिंग टर्नआउट से कोई संकेत नहीं है। मामूली सी बढ़त राजस्थान में, मामूली सी बढ़त मध्य प्रदेश में और मामूली गिरावट छत्तीसगढ़ में। अमूमन एक धारणा बन गई थी कि अगर बढ़ता हुआ टर्नआउट एक एंटी इनकम्बेंसी की ओर सूचित करता है। मतलब ये लगता है कि अगर लोग ज़्यादा संख्या में वोट देने आ रहे हैं तो सरकार को हराना चाहते हैं और नई सरकार लाना चाहते हैं। ये धारणा बनी हुई है और मैं कहता हूँ ये बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि अगर आंकड़ों के नज़रिए से देखेंगे तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों का भी अगर हम जिक्र करें तो तमाम चुनाव में हमने देखा टर्नआउट बढ़ता है लेकिन सरकारें दोबारा जीतती भी है और हारती भी हैं। और इसका ठीक विपरीत भी होता रहा है कि टर्नआउट घटा है लेकिन सरकारें दोबारा जीत के आती है और सरकारें हारती भी हैं। कोई सीधा सीधा संबंध नहीं होता है टर्नआउट का चुनाव के नतीजों से या आप कहें ट्रेंड से। और खासकर इस बार के जो 3 राज्यों का आप जिक्र कर रही हैं, तीनों में टर्नआउट मैं तो कहूंगा लगभग उतने ही है जितने पहले थे। 1-2% का ऊपर नीचे होना तो कोई मामूली बात है। बिल्कुल मामूली बात है, उतना ही टर्नआउट है। तो इससे कोई बड़े मायने कम से कम मैं तो नहीं निकाल रहा हूँ। La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। कोई ऐसा संकेत राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो पकड़ में आया हो और जिससे समझ में आता हो कि 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर होगी या फिर बीजेपी के लिए पेचीदगियां और बढ़ेंगी क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव में भी जाना है? देखिए, मुझे लगता है अभी भी मैं जो पिछले महीने 2 महीने से चर्चाएं हो रही हैं और जो कुछ भी हम ट्रैक करते रहे उसके हिसाब से मुझे लगता है छत्तीसगढ़ अभी भी कांग्रेस के लिए काफ़ी एक तरह से कॉन्फिडेंट है कांग्रेस छत्तीसगढ़ में। बीजेपी की बात करें तो मुझे लगता है राजस्थान में उनकी जीत होनी चाहिए या वो आगे दिखते हैं मुझे। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में चुनावी मुकाबला बहुत कड़ा मुझे दिखाई पड़ता है। दोनों पार्टियों के बीच में कांटे का मुकाबला दिखता है। लेकिन ये टर्नआउट से के एनालिसिस से मैं नहीं बता रहा, लेकिन जो दूसरी चीज़ों से और संकेत मिलते हैं मुझे लगता है यही संकेत अभी तीनों राज्य में, कम से कम मेरी समझ यही कह रही है। राजस्थान बीजेपी मजबूत दिखती है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस मजबूत दिखती है और मध्य प्रदेश में बड़ा कांटे का मुकाबला होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसकी वजह अगर मैं संजय जी आपसे समझूं, राजस्थान में बीजेपी तो इसलिए क्या मुफीद सिचुएशन में दिख रही है क्योंकि रिवाज है, चला आ रहा है पिछले 30 सालों से। भैरों सिंह शेखावत के जमाने से फिर वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत। तो इस दफा बीजेपी का दिखता है कि रिवाज नहीं बदलते हुए। लेकिन मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बारे में कहा जा रहा था कि नाराजगी नहीं है लेकिन एक फटीग है, उसके बावजूद कांटे की टक्कर और कांग्रेस वहां कड़ा मुकाबला दे पाने में अगर नाकाम दिख रही है तो क्यों? देखिए, अगर राजस्थान में मुझे बीजेपी आगे दिख रही है उसकी ये वजह नहीं है कि वहां एक रिवाज है। अगर ये रिवाज का ही कोई मानना होता तब तो एक तरह से वोटर भी बड़े डॉर्मेंट हो जाते, चुनाव ही ना कराएं, क्योंकि रिवाज ही यही है। रिवाज के कारण नहीं, और कई ऐसे संकेत हैं। मुझे लगता है कांग्रेस की जो 7 गारंटीज है जिसके भरोसे वो चुनाव लड़ रहे हैं और जो तमाम स्कीम्स है, मेरी समझ से कांग्रेस के स्कीम थोड़े देर से आए और बीजेपी ने 2 मुद्दों को एक हथियार बनाया राजस्थान में। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा
और जो ये जो रिक्रूटमेंट में जो तमाम सरकारी नौकरियों के एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर लीक हुए, तो इस वजह से कांग्रेस को वो घेरने में काफ़ी हद तक सफल हुई है। बीजेपी कांग्रेस के स्कीम्स तो आए, अच्छे स्कीम्स हैं, लोग उसकी सराहना करते हैं, लेकिन ये स्कीम थोड़े देर से आए, पहुंचे नहीं है लोगों तक ये बात, या लोगों को उतना फ़ायदा नहीं पहुंचा। इससे कांग्रेस के समर्थन में लोगों का वोट गोलबंद नहीं हो पाया है राजस्थान में, जितना होना चाहिए, जितनी ज़रूरत है कांग्रेस को जीत दर्ज करने के लिए राजस्थान में। इस वजह से मुझे लगता है बीजेपी आगे मुझे दिखती है, मुझे लगता है बीजेपी को एज है जी। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पहले तो कांग्रेस बहुत आगे दिखाई पड़ती थी, लेकिन पिछले 2-3 महीनों में मुझे लगा ये नैरो डाउन होने लगा, क्योंकि अगर कैंपेन को देखें तो शिवराज सिंह चौहान, जब बीजेपी की तरफ से इशारा मिलने लगा कि शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने चीफ मिनिस्टर के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया, तो उन्होंने बहुत एग्रेसिव कैंपेन किया है। उनके 1-2 स्कीम्स, खासकर लाडली बहना स्कीम बहुत पॉपुलर है और वो महिलाओं के बीच में पॉपुलर है, और महिला वोटरों की तादाद लगभग उतनी होती है जितनी पुरुषों की है, तो महिलाओं का वोट थोड़ा टिल्ट होता हुआ दिखता है बीजेपी की तरफ। तो बीजेपी वहां चुनावी मैदान में कांग्रेस के सामने डटी हुई है। कांग्रेस टिकट बंटवारे में उन्होंने मुझे लगता है कुछ मिस्टेक्स हुए, और जितना एग्रेसिव कैंपेन कांग्रेस की तरफ से होना चाहिए था, मैं कहूंगा कंप्लेसेंसी आई कांग्रेस के चुनाव कैंपेन में, कम से कम मुझे ऐसा लगा, क्योंकि बड़े समय से मान बैठे थे कांग्रेस के नेता कि वो चुनाव जीत रहे हैं, बल्कि वो आंकड़े देते थे, 160-150 का आंकड़ा बार बार देते थे। ये लगा कांग्रेस को कि भाई 18 में जनता ने जनादेश की दिया, ऑपरेशन लोटस में सरकार चुरा ली गई, तो ये बड़ा ऑब्वियस मानकर शायद कांग्रेस रही कि इस दफा 2023 में वही 18 वाला जो एक तरीके से इनकम्प्लीट शासन रहा वो पूरा करने का मौका मिलेगा। This video is sponsored by WeGuard.